100 करोड़ की पुरानी गटर योजना गड्ढे में और अभी 506 करोड़ की नई योजना, ऐसा आरोप माजी नगर सेवक पप्पू देशमुख ने लगाया। तो वहीं मनपा ने किया आरोप का खंडन। चंद्रपुर शहर महानगर पालिका ने 445 करोड़ रुपए की भूमिगत गटर योजना के लिए निविदा प्रक्रिया द्वारा ठेकेदार का चयन किया है। फिर एक बार शहर के सभी रास्ते खोदकर नई भूमिगत गटर योजना के लिए पाइपलाइन डाली जाएगी। इस काम के लिए बजट की तुलना में 60 करोड़ रुपए अधिक मूल्य की लगभग 506 करोड़ रुपए की योजना के लिए ठेकेदार के चयन के लिए मनपा अधिकारियों द्वारा दिखाई गई जल्दबाजी से नई भूमिगत गटर योजना का कार्य शुरू होने के पूर्व ही विवादों में नजर आ रही है। जन विकास सेना के संस्थापक अध्यक्ष मनपा के पूर्व पार्षद पप्पू देशमुख ने पत्र परिषद लेकर नई भूमिगत गटर योजना को लेकर आरोप लगाए। देशमुख ने इस योजना के लिए 60 करोड़ रुपए अधिक दर वाले ठेकेदार को चुने जाने पर भी सवाल उठाए हैं। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कर पुरानी और नई गटर योजना में हुई धांधली के लिए जिम्मेदार मनपा अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। तो वहीं मनपा द्वारा एक विज्ञप्ति जारी कर अपना स्पष्टीकरण में मनपा प्रशासन का कहना है कि केंद्र सरकार पुरस्कृत अमृत 2.0 अंतर्गत चंद्रपुर महानगर पालिका मल निस्तारण प्रकल्प 542.05 करोड़ की मंजूरी सरकार से मिली है। इसके लिए महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण तकनीकी प्रकल्प प्रबंधक सलाहकार है। शासन नियम और निकष के अनुसार निविदा जारी की गई है। इसके अनुसार सबसे कम रेट वाले ठेका कंपनी को ही टेंडर दिया जाएगा। फिलहाल ठेका कंपनी के साथ टेंडर को लेकर बातचीत चल रही है। चंद्रपूर शहरामध्ये जवळपास 100 कोटी रुपये खर्च करून भूमिगत गटार योजनेचं काम करण्यात आलं होतं। पूर्ण शहरात 165 किलोमीटरची पाईपलाईन टाकण्यात आली होती। त्यानंतर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकसाठी केबल टाकले, रिलायन्सचे जिओ फायबर टाकले, त्यानंतर अमृतची पाईपलाईन टाकली। 15 वर्षापासून हे शहर खोदल्या जात आहे आणि रस्ते खोदणे याच्यावर हजारो करोड रुपये खर्च करण्यात आले। आणि आता नव्याने जुन्या पाणी पुरवठा गटर योजनेचा काहीही पत्ता नसताना नव्याने 445 कोटीच्या भूमिगत गटार योजनेसाठी निविदा काढण्यात आली आणि 13.50% जास्त दराने म्हणजे 60 कोटी रुपये अधिकचे इस्टिमेटेड कॉस्टपेक्षा जास्त दराने कंत्राटदाराची निवड करण्यात आली। या प्रकरणामध्ये 70 ते 80 कोटीचा भूदंड महानगरपालिकेला केंद्र सरकारला बसणार आहे आणि त्यामुळे घाईघाईचे टेंडर का करण्यात येत आहे। जर कंत्राटदार कमी आले असतील तर रिटेंडरिंग का केलं नाही। जुनी गटार योजना फसली का? ती फसली असेल तर तेव्हाच्या कंत्राटदाराची देयके कशी मंजूर झाली, त्या अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई झाली, कंत्राटदाराला काळ्या यादीत का टाकलं नाही, हे सर्व प्रश्न आहे। या सगळ्या प्रकरणाची नवीन भूमिगत गटार योजनेमध्ये करण्यात आलेली घाई आणि जुन्या भूमिगत गटार योजनेमध्ये करण्यात आलेलं दुर्लक्ष याची चौकशी करावी। मनपाच्या आणि तत्कालीन नगरपालिकेच्या सर्व दोषी अधिकाऱ्यांना जेलमध्ये पाठवण्यात यावं अशी जनविकास सेनेची मागणी आहे। आणि जर हे करण्यात आलं नाही तर जनविकास सेना आक्रमक भूमिका घेईल, हा आमचा शासनाला महानगरपालिकेला इशारा आहे।